परीलोक में जादुई हिरन। कीर्ति परी अपनी माँ के साथ रहती थी। वह दोनों बहुत ही गरीबी की हालत में थी। उनके पास एक छोटा सा हिरन का बच्चा था जो कि उन्हें कुछ साल पहले एक जंगल में मिला था। कीर्ति परी को वह छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा पसंद था और वह हमेशा उसके साथ खेला करती थी, जिसका नाम उसने गोलू रखा हुआ था। माँ, गोलू कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलने के लिए जाना है। बेटा वो बाहर कहीं खेल रहा होगा, वो सब छोड़ो। तुम प्लीज जरा मेरी काम में मदद कर दो, क्योंकि काम पर जाने में पहले से ही बहुत देर हो गई है और अगर मैं देर से गई तो मालिक नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम करने में आपकी मदद करती हूँ। एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं ही सारे काम कर लूँगी। उसकी माँ काम पर चली जाती है। फिर वह घर के सारे काम कर रही थी, तभी वहाँ एक औरत आती है। आंटी जी, कौन है आप? क्या काम है आपको? मैं ना तुम्हारी माँ को जानती हूँ और तुम्हारे यहाँ वो जो छोटा सा हिरन रहता है ना गोलू, उसका। आंटी बताइए ना, हमारे गोलू को क्या हुआ है? दरअसल वो उस खाई वाले जंगल में गिर गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। क्या कहा? खाई में गिर गया? कीर्ति परी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पता नहीं गोलू अभी कहाँ होगा। माँ भी अभी घर पर नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही गोलू को ढूंढने के लिए जाती हूँ, क्योंकि माँ का इंतजार किया तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर कीर्ति परी अकेले ही गोलू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है और कुछ घंटों ढूंढने के बाद भी उसे गोलू नहीं मिलता। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं गोलू का क्या हुआ होगा। इतनी दूर से गिरने के बाद उसे कितनी चोटें आई होंगी। वह फिर से गोलू को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर गोलू दिखाई देता है, जिसके साथ में एक बड़ी हिरन भी थी। वो रहा छोटू, पर उसके साथ में वो हिरन कौन है? मुझे जाकर देखना होगा। फिर कीर्ति परी छोटू के पास आती है। तुम ठीक तो हो ना? और आप कौन है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन्होंने ही मुझे बचाया है, वरना पता नहीं वो शेर मेरा क्या करता। क्या कहा? शेर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोलू को बचाने के लिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपने ही बेटे को बचाया है। ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? हाँ, दरअसल कुछ साल पहले ये मुझसे इसी जंगल में बिछड़ गया था और ये मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने तो इसके मिलने की उम्मीद भी खो दी थी और अचानक से आज ये मुझे मिल गया। मुझे तो ये सब एक सपना ही लग रहा है। ये मेरा बेटा है। तो ऐसी बात है, दरअसल कुछ साल पहले गोलू यहीं जंगल में मेरी माँ को मिला था। तो क्या आप उसे लेकर जाएंगी? हाँ, क्योंकि मैं उससे इतने दिनों दूर रही हूँ। अब ये जानने के बाद वो मुझे मिल चुका है, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? पर मैं और मेरी माँ गोलू के बिना नहीं रह सकते। तुम्हें समझना होगा, क्योंकि गोलू यही सुरक्षित रहेगा और वो मेरा बेटा भी है। ठीक है, फिर ये आपके साथ ही रहेगा। फिर कीर्ति परी बहुत ही उदास हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई हिरन हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सोना देती हूँ जिससे तुम लोग अच्छी सी जिंदगी जी सकते हो। और हाँ, तुम कभी कभी यहाँ गोलू से भी मिलने के लिए आ सकती हो। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर वह जादुई हिरन कीर्ति परी को ढेर सारा सोना देती है और कीर्ति परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सिंड्रेला परी की जादुई बेटियां। सिंड्रेला परी अकेली रहती थी क्योंकि उसका कोई भी नहीं था और वह बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जो कि पहले रानी परी के महल में काम किया करती थी। उनकी मौत के बाद से सिंड्रेला परी ही रानी परी के महल में काम करने के लिए जाया करती थी। रानी परी, सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं घर जा सकती हूँ ना? रुको एक मिनट, दरअसल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो मुझे लौटने में कुछ दिनों का समय लगेगा। इसीलिए तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा है।
क्योंकि तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छे से काम किया करती थी और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। जैसे उन्होंने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, वैसे भी मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया परी का ख्याल अच्छे से ही रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रिया बेटी, बोलो तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खेलें। पर अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। तब तक तुम खेलो, मैं सारे काम खत्म करके फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं, अभी आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। पर मैंने कहा ना, अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगी तो मैं सारी बात रानी माँ को बताऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो फुटबॉल खेलते हैं। फिर वे दोनों फुटबॉल खेलने लगती हैं। उस फुटबॉल को छत में उलझा देती है। आखिरकार अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। बेटा, बॉल तो ऊपर ही रह गई, तो अभी मैं जाकर सारे काम कर लेती हूँ, बाद में खेलेंगे। आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे सब पता है क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? जादुई शक्तियाँ? क्या रानी परी को ये बात पता है? नहीं, माँ को कुछ भी नहीं पता है। ये सारी शक्तियाँ मेरे पास कुछ समय पहले ही आई हैं। ठीक है फिर। इसके बाद सिंड्रेला प्रिया परी का कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रानी परी वापस आ जाती हैं तो प्रिया परी, अब तुम्हारी माँ आ चुकी हैं, तो अब तुम्हें अपने घर महल में चलना होगा। नहीं, मुझे यहीं रहना है क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पर महल में तो कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए भी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। ठीक है फिर, तुमने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, इसीलिए ये लो इतना सोना चांदी। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए इतने सोने चांदी के साथ अब तुम काफी अमीर हो जाओगी। ये देखकर सिंड्रेला परी बहुत ही खुश होती है और प्रिया परी को लेकर महल में पहुंच जाती है। साथ ही साथ वह जादुई शक्तियों के बारे में रानी परी को भी सारी बातें बताती है। माँ, मुझे इनके साथ रहने में अच्छा लगता है, तो क्या मैं कभी कभी इनके घर पे जा सकती हूँ? ठीक है फिर, मैंने सोच लिया है, आपसे तुम हर रोज कुछ घंटों के लिए सिंड्रेला परी के साथ खेलने के लिए उनके घर पे जाओगी और इसके लिए सिंड्रेला परी को अलग से पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।